जगत में पहुंचाया। अगर इनको डाटा ही लेना है तो ये डाटा लेना कि आपने कितने उद्योग बिहार में लगा दिए 15 साल में, उसकी डाटा तैयार करें ना ये। मैडम, आपको नहीं लगता है कि कास्ट सेंसस लाकर नीतीश कुमार ने भाजपा पर एक क्लीन स्वीप करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरह से मंसूबे पर पानी फेरने की कोशिश है? बिल्कुल शाहबाज जी, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि बिहार अब आगे जाने की ओर है और बिहार जातिवाद से ऊपर उठ चुका है। और नीतीश जी ये जनगणना लाके ये साबित करने का कोशिश कर रहे हैं कि फिर से वो बिहार को उसी जातिवाद में धकेल रहे हैं, ताकि ये जनगणना आ जाएगा, बिहार के लोग फिर इसी जातिवाद में बटे रहेंगे और हमारा जो कुर्सी है वो सुरक्षित रहेगा और हम जो है बिहार को आगे नहीं ले जा पाएंगे। तो अब हम बिहारी जो है जग चुके हैं और हम बिहार को आगे ले जाने की बात करते हैं। हमारे राष्ट्रीय चिराग पासवान जी आगे ले जाने की बात करते हैं, कैसे यहाँ पे बड़े बड़े उद्योग आए, कैसे यहाँ की सुरक्षा जो लॉ एंड ऑर्डर है उसकी व्यवस्था कैसे समुचित हो, यहाँ के लोग कैसे सुरक्षित हो, उसकी अब हम लोग सोच रखते हैं। तो इस बार की जो चुनाव होगी, हमें लगता है कि जाति गणना पे आधारित चुनाव नहीं होगी। इस बार की चुनाव जो होगी वो बिहार के लिए होगी, बिहारियों के लिए। नीतीश कुमार तो काफ़ी खुश हैं, तेजस्वी यादव खुश हैं, चूँकि जाति जनगणना उसने प्रकाशित कर दिया है, जाहिर कर दिया है, तो 80-85 बनाम 15 की लड़ाई हो गई। आपने अगर तेजस्वी जी का नाम लिया है तो मैं कहना चाहूँगी उनके जो पिताजी हैं लालू जी, उन्होंने ही जब शासन आया था, उन्होंने ही ये नारा दिया था, भूरा बाल साफ करो। और सबसे पहला जातिवाद की अगर बात करते हैं तो उन्हीं के पार्टी के लालू यादव जी करते हैं। और कभी अगला, कभी पिछड़ा, कभी जादव, कभी ब्राह्मण, कभी भूमियार, कभी राजपूत, इस तरह वो लोग जातिवाद में बिहार को बांट के यही तो राज वो करते आ रहे हैं आज 15-20 साल से, और फिर से वही शुरू करने जा रहे हैं। तो हमें लग रहा है इस बार ऐसा बिहार में नहीं होने वाला है। संगीता तिवारी जी, कास्ट सेंसस पे कहाँ पे हैं? कास्ट सेंसस की तो मैं बात ही नहीं करूँगी। कितने लोग, कितने आपका, कितने लाख हैं? नहीं, मैं इस बात को अगर मैं मीडिया के सामने कहूँगी तो ये गलत होगा, क्योंकि मैंने भी जो आंकड़ा देखा है उससे हमें दुख हुआ है, ना कि मुझे खुशी हुई है कि ब्राह्मण इतने % बिहार में हो गए। अरे तो उछल रहे हैं मैडम, आप क्यों दुखी क्यों? मैं इसलिए दुखी हूँ कि ये जाति की बात नहीं होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए। विकास की बात होनी चाहिए, ताकि बिहार आगे कैसे निकलेगा। तभी जो है जाति जनगणना की क्या बात करेंगे हम लोग। आपको याद है कि अमित शाह ने कहा कि बिहार में के डीएनए में जातिवाद है? जहाँ तक अमित शाह की बात आप कर रहे हैं तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो इतने सूझबूझ वाले नेता हैं। कहा था इलेक्शन में मैडम। नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे बिहार में डीएनए में ही जातिवाद है, ये गलत है। नितिन गडकरी साहब कहे नहीं, हमारे डीएनए में जातिवाद बिल्कुल ही नहीं। अगर बिहारियों में ये जातिवाद होती तो आज आप देख रहे हैं कि हम लोग अगर दुर्गा पूजा मनाते हैं साथ मिलके, तो हम लोग मुहर्रम भी साथ मिलके मनाते हैं। और आप बता दीजिए कि बिना इनके इशारे से अगर कोई दंगा पूरे बिहार में हुआ तो हम लोग जातिवाद की बात नहीं करते हैं। हमारे आज भी बच्चे जो है बाहर पढ़ने जा रहे हैं, शिक्षा लेने के लिए बाहर जा रहे हैं, अब हम लोग उसकी बात करते हैं। जातिवाद तो कोई फैक्टर ही नहीं है अब हमारे लिए, और हमें लग रहा है हम बिहारियों के लिए। संगीता जी, अब पूरे हिंदुस्तान में कास्ट सेंसस का जो मुद्दा उठने जा रहा है, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, जब आप पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं तो मोदी जी जब बात करते हैं तो पूरे हिंदुस्तान की जनता की बात करते हैं, और वहाँ पे कोई जातिवाद नहीं आती, कोई धर्म के लोग नहीं आते हैं। और ऐसे कई काम हैं जो भारत की तुलना अगर चाइना और पाकिस्तान आपके सामने आंख दिखाकर बात करता था तो उसको झुकाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ही किया। तो हम देश की बात करें, हम जातिवाद की बात ना करें। अगर जातिवाद की बात करेंगे तो आज़ादी की जब लड़ाई हुई थी तो उसमें हमारे मुस्लिम भाई ने भी बलिदान दिया है, हमारे हिंदू भाई ने भी बलिदान दिया है। और मुझे अच्छा लगता है आरएसएस का नाम भाजपा लोगों के नाम नहीं है। देखिए, में दूर तक कहीं। देखिए, ये उस समय का क्या था, आरएसएस का उन्होंने कहाँ तक साथ दिया था। जहाँ तक बात आप करेंगे तो साथ सब लोगों ने दिया। उस समय कोई आरएसएस और कोई भाजपा नहीं था ना। चलिए इस बात को छोड़ते हैं, आप कहते हैं कि नीतीश कुमार बूढ़े हो गए, तो क्या नरेंद्र मोदी क्या कहेंगे? देखिए, बूढ़े अगर कहेंगे, बुजुर्ग अगर कहेंगे तो दोनों ही हो गए हैं, लेकिन काम करने का तरीका अलग अलग है, दोनों का तरीका अलग अलग है।
और ये जो कार्य करते हैं वो देश के लिए कार्य करते हैं और पूरे युवा की तरह ये कार्य को कर रहे हैं। जी। तो इनसे सीखने की जरूरत है। मैडम- नीतीश जी सीखे इनसे। मैडम ये कहना चाह रहे थे कि क्या चिराग पासवान इस बार कहाँ से लड़ेंगे? जमुई से लड़ेंगे या फिर हाजीपुर से लड़ेंगे? क्या डिसाइड?